हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट। आज हम आपको बताने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ के बारे में, यानी कि आज हम आपको बताने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ यानी कि सेल्स के बारे में। किसके बारे में? तो आज हम आपको बताने वाले हैं सेल्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि आप और मैं क्या मतलब कि क्या चीज़ें बने हुए हैं। जैसे कि हम जो हमारे घर बने हुए हैं वो बने हुए हैं ब्रिक्स से बने हुए हैं। हमारे घर ब्रिक्स से बने हुए हैं। तो हमारा बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है किससे? तो सेल्स के द्वारा वो बना हुआ है। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, यानी कि बेसिक है वो स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या बेसिक है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बेसिक उसी के द्वारा वही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन की है और फंक्शनल भी है। और वो यूनिट ऑफ सेल और उसे सेल्स के नाम से और उसके सेल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि डिस्कवर किए गए थे रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में। ठीक है ना। अब देखिए सेल थ्योरी क्या कहती है ना। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये जो थे मैथ्यूस सचडेन इन 1838 में इन्होंने क्या बताया था कि सारे प्लांट जो होते हुए हैं, जितने प्लांट्स होते हैं ना, वो किससे बने हुए होते हैं? सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। ठीक ना। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे सेल्स से बने हुए होते हैं। किन्होंने बताया था? सचदेन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक ना, 1838 में। ठीक है। अब थियोडर सेचवान ने बताया था 1839 में कि ऑल एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो थे, एनिमल किससे बने हुए थे? सेल्स से बने हुए थे। एनिमल्स भी जो थे सारे सेल्स से बने हुए थे। ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और रुफोर्ड विच्रो ने क्या बताया था 1855 में कि जितने भी सेल्स थे हमारे बॉडी में प्रेजेंट, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बने हुए हैं। यानी कि जो ये मान लीजिए फर्स्ट सेल है तो इसी से दूसरा सेल बना है, फिर इसी से तीसरा सेल बना है। ये इनका कहना था। ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, वो क्या चीज़ से बने हुए हैं? सेल्स से बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? सेल्स। द सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स। जो सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि न्यू सेल्स जो थे आपके, नए जो सेल्स थे वो जो आपके पुराने सेल्स थे उनसे वो निकलते थे। टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए सेल्स के द्वारा ये जो है ऑर्गेनिजम्स दो भाग में बटे हुए हैं। ठीक है। एक होता है यूनिसेलुलर, ये एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। ठीक है। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बस एक सेल से बने हुए होते हैं। सिंगल सेल कैन परफॉर्म्स ऑल द लाइफ फंक्शंस, मूव, ईट एंड रिप्रोड्यूस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं ना, बस एक ही सेल में कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ तक जैसे कि मूव करना, ईट करना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक ना। एग्जाम्पल इसके यूनिसेलुलर
और बैक्टीरिया हो गया, एम्बिया होगा, etc, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म, मल्टी मतलब होता है 1+, ठीक है। तो 1+, जैसे कि इसमें ह्यूमंस आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, ठीक ना, एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों आते हैं। और ये जो होते हैं मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं। किन से बने हुए होते हैं? मल्टीपल सेल्स। डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज, यानी कि यहाँ पे जो है देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर 100 सेल्स हैं तो 10 सेल्स को बोला 10 सेल्स को बोला कि तुम डाइजेशन करो, 10 सेल्स को बोला कि तुम रिप्रोड्यूस करो, ठीक ना, पूरा सेंस में नहीं लेना है, ठीक है। 10 सेल्स को बोला कि तुम क्या बोलते, डाइजेशन करो, तुम अपना रिप्रोडक्शन करो, अदर फंक्शंस करो। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक ना, टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स के प्रकार, सेल्स के क्या प्रकार, ठीक है ना, सेल्स के प्रकार। अब सेल्स भी जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक है प्रोकाइनेटिक और है यूरोकाइनेटिक। प्यूरोकाइनेटिक का जो साइज होता है, प्यूरोकाइनेटिक का जो साइज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, यानी कि 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक ना। 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट, ठीक ना, इसमें 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, और उसके अंदर न्यूक्लियस उतने अच्छे से जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है। और जो यूरोकार्टिक सेल्स होते हैं, यूरोकार्टिक सेल्स जो होते हैं उनके अंदर उनका साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, यानी कि इससे जस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा, होता है, ठीक ना। ठीक है, तो मोर देन, और इसमें जो है जैसे क्रोमोसोम 1 बस एक होते हैं इसमें प्रेजेंट, तो इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियस या फिर प्रोटोप्लाज्म जिसे हम कह सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सेकंड प्लीज। तो इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। क्या होता है? वेल डिफाइंड होता है, ठीक है ना। क्या होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। प्रोकार्टिक सेल्स, तो प्रोकार्टिक सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियस उतना अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं होता है, जिनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है, जिन क्रोमोसोम्स उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस को उनका स्ट्रक्चर जो होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक ना, उनका स्ट्रक्चर है। और यूरोकार्टिक सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप अपने से देख सकते हैं, ठीक ना, ये आप अपने से देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ नहीं मैं आपको फिर गाइडलाइंस दूंगा, ठीक ना। ये है कि यूरोकार्टिक सेल्स, ठीक ना, प्लांट सेल में डिफरेंस, इसमें एनिमल सेल्स में डिफरेंस, एक सेल। अब मैं कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। न्यूक्लियस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, तो कंट्रोल द सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, स्टोर्स डीएनए, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, मेक आरएनए एंड प्रोटीन, जो कि क्या काम करता है, आरएनए को बनाने में, प्रोटीन को बनाने में राइजोसोम्स न्यूक्लियस, और राइजोसोम्स को हेल्प करता है बनाने में स्ट्रक्चर डबल मेम्ब्रेन विद न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर, मतलब डबल मेम्ब्रेन सेल से न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स बनते हैं, कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, यानी कि इसके अंदर डीएनए, यानी कि इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो शायद नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैं बेसिक थोड़ा पढ़ाने वाला था, तो पूरे अंदर तक नहीं जाते हुए बस थोड़ा सा ऊपरी मैं पढ़ा दिया आपको। तो जितना आपको सेल थ्योरी मेनली मेरा इसमें मकसद था आपको पढ़ाने का। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।